ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत तो जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब इस जंग में ये तीनों सामने खड़े हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और ममता बनर्जी अब खुलकर जहां इन सभी के सामने है, जबकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी को ममता बनर्जी अब खुला चैलेंज दे रही हैं, वो भी लाइव डिबेट का। भाजपा की तरफ से लगातार वही सतर्कता बरतने की कोशिश की जा रही है। सभी को ये पता है कि अगला पड़ाव संसद है, जहां विपक्ष ये चाहता है कि बिहार चुनाव से पहले बड़ी बहस हो और इस बहस को पूरा देश भी देखे। ममता वर्सेस मोदी को लेकर जो आजकल कलह चल रही है, जिसे सारे ही न्यूज चैनल बड़ी ही सुर्खियों में अपनी कह सकते हैं कि बात सामने रख रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा की जा रही है। उसकी शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर थे वहां से शुरू हुई थी। उन्होंने बयान में ममता सरकार को खूब खरी खोटी वहां पर सुनाई थी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाए थे कि राज्य हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता से ग्रस्त है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग अब इस निर्मम सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। ममता को मोदी की ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी थी कि कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई और टेलीप्रॉम्प्टर के साथ लाइव डिबेट का खुला चैलेंज दिया। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात, उस पर भी पीएम मोदी को तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल पहुंचे राहुल गांधी के भाषण में भी ठीक वही तेवर और अंदाज नजर आए हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी को गुस्सा तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर भी था, लेकिन फूटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस सीज़फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा है कि ट्रंप का एक फोन क्या आया, नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। उन्होंने ये कहा कि इतिहास गवाह है कि ये वही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते रहे हैं। कांग्रेस होती तो कभी नहीं झुकती। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान युद्ध से जोड़कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से तुलना करते हुए कहा कि आपको वो समय जरूर याद होगा जब कोई फोन नहीं आया था, बल्कि 7th फ्लीट आई थी, लेकिन इंदिरा जी ने साफ साफ बोल दिया था कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे लोग सरेंडर करने वाले नहीं थे, बल्कि सुपर पावर से लड़ने वाले लोग थे। आप जरा देखिए राहुल गांधी ने इस पूरे बयान में क्या कुछ कहा। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा
और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की। जीतू ने कहा, जाति जनगणना के बारे में बोला। पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में मैंने देश से वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं। चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं। ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं।